हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सीखे विथ हनी। आप सब कैसे हैं? आशा आप सब बहुत अच्छे और खुश हैं। इसमें मिलने वाले हैं 100+ इंग्लिश मोरल स्टोरीज, जिसके माध्यम से आपको मैं एक एक वर्ड्स पढ़ाना सिखाऊंगी और पढ़ने के बाद उसको कैसे याद किया जाता है, कैसे मुकाबले वर्ड्स को याद किया जाता है, एंड हाउ टू मेक सेंटेंसेस, हाउ टू मेक स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और इसके जितने भी पैराग्राफ पढ़ाऊंगी आपको स्टोरी, उसको भी प्रोवाइड करूंगी एक ग्रुप में। जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और जो न्यू है जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको जरूर पहुंचे। टुडे इज सेकंड डे, जो कि मैं एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करूंगी कि फ्रीडम कितनी प्रीसियस है, कितनी कीमती है। अगर आप फ्रीडम हो, आप इंडिपेंडेंट कोई भी वर्क कर रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग द वर्क, सो इट्स अ सो गुड। ठीक है, इसके साथ साथ विथ ऑफ इट मैं यहाँ पर आपको आई विल आल्सो एक्सप्लेन सम वोकैबुलरी वर्ड्स, मीन्स बिगनर के लिए भी बहुत अच्छा है, और उसके मीनिंग बताऊंगी। इसको अपलोड कर दूंगी इन टेलीग्राम, सो प्लीज़ ज्वाइन इफ़ यू आर नॉट ज्वाइनिंग, ओके। एंड चेक डिस्क्रिप्शन लिंक, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन लिंक, जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको ओपन करें, वहाँ पर दिया है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं, जस्ट वी आर स्टार्टिंग हियर। द डॉग एंड द वुल्फ। डॉग मीन्स होता है कुत्ता, एंड द वुल्फ, वुल्फ मीन्स भेड़िया, जो शिकार करता है, ये सब भेड़िया है। वन डे, एक दिन, अ वुल्फ लेफ्ट द फॉरेस्ट। एक जो वुल्फ है मीन्स भेड़िया, लेफ्ट, लीफ का लेफ्ट, आपको क्या समझना है कि किस टेंस का है। जब वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है, या डिड, हैड, इसको याद कर लो। कौन कौन सा? डिड, हैड, डिड यूज हो, ठीक है। ये चल ही नहीं रहा है, सॉरी। तो जैसे कि यहाँ पर लिख दे रही हूँ, डिड हो गया, ठीक है, हैड हो गया, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म डायरेक्ट हो, तो ये किनके हैं? ये वॉज हो गया। ऐसे याद कर लो या सोच लो, जैसा भी है। डिड, हैड वर्ब का सेकंड फॉर्म हो या वॉज हो, ऐसे हेल्पिंग वर्ब हो या वोकैबुलरी वर्ड हो, ठीक है। जैसे सेकंड डायरेक्ट है वोकैबुलरी वर्ड, ये हेल्पिंग वर्ड डिड है, हैड है, वॉज वर, ठीक है, वॉज वर रहता है। तो इसमें हमेशा किसका सेंटेंस कैसे निकलेगा? हाउ टू स्पीक इन द पास्ट फॉर्म, इन द पास्ट फॉर्म में आपको स्पीक करना, यू हैव टू स्पीक, ठीक है, ओके। सो वी आर स्टार्टिंग। अ वुल्फ लेफ्ट द फॉरेस्ट, मतलब लीव का लेफ्ट होता है, ओके। देखो स्टोरी में बहुत सारे आपको यहाँ पर अपलोड करूँगी। अ वुल्फ मीन्स भेड़िया, छोड़ दिया, लेफ्ट में छोड़ दिया, द फॉरेस्ट जंगल को, एंड रीच्ड, देखो सेकंड फॉर्म है, रीच का रीच्ड, पहुंचा। अ विलेज, विलेज मीन्स गांव में। सर्चिंग मीन्स तलाश करना, फॉर फूड, किसके लिए? फूड को तलाश करते हुए कहाँ पहुंचा? गांव में, ठीक है। आपको क्या है, मीनिंग समझते हुए पढ़ना, और कहाँ तक पढ़ना? फुल स्टॉप तक एक बार आप पढ़ लो, मीनिंग समझो, ठीक है, ओके। सडनली, अचानक, सडनली। ही मेट अ डॉग, वह कुत्ते से मिला, मीट का मेट होता है, मीट, मेट, मेट, तो ही वह मिला, ठीक है। कैसे पास्ट में यूज करोगे? मिला, खाया, ईटन हो, ईट का ईटन, तो वह मिला अ डॉग, कुत्ता से, एक कुत्ते से। द डॉग वॉज, डॉग था, ठीक है, वॉज, जैसे ही वॉज, वह था, हंग्री, भूखा था, वह एक लड़का था, ऐसे पढ़ते हैं स्टोरी में, वैसे ही डॉग वॉज प्लम्प एंड हेल्दी। प्लम्प मीन्स होता है हट्टा कट्टा, तगड़ा, मोटा, ठीक है, थुलथुला सा शरीर, प्लम्पी बॉडी बोलते हैं। प्लम्प एंड हेल्दी मतलब मोटा, स्वस्थ, और स्वस्थ था, हेल्दी था, स्वस्थ था। बट किंतु द वुल्फ वॉज स्किनी एंड डर्टी, स्किनी मीन्स पतला दुबला, किंतु वुल्फ जो था वो कैसा था? पतला और गंदा था, मतलब पतला दुबला और गंदा था। बिकॉज, क्योंकि, ही हैड आया ना, हम बताए थे ना, हैड, डिड, वॉज, वर, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म ये किस में होता है? पास्ट की बात होती, किया गया था, ऐसे। क्योंकि वह, अब हैड टू जो होता है वो पढ़ा, ठीक है, हैड टू जो होता है, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये जो होता है वो पढ़ा, मतलब करना पड़ा उसको, ये करना पड़ा, जाना पड़ा, भागना पड़ा, ठीक है। और हैव टू, हैज़ टू प्रेजेंट में यूज होता है, जो करना पड़ता है, तो करना पड़ता था, ये करना पड़ा, हैड टू। बिकॉज, क्योंकि ही हैड टू रन, क्योंकि उसे दौड़ना पड़ता था, अलॉट, बहुत ज़्यादा, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, टू हंट, हंट में शिकार करना,
फॉर फूड, किसके शिकार के लिए? फूड मतलब भोजन के लिए, भोजन के शिकार के लिए, भोजन की तलाश के लिए उसको जंगल में बहुत दौड़ना पड़ता था, ठीक है, इसलिए वो दुबला पतला हो गया, ठीक है, ओके। सीइंग, देखो डायरेक्ट वोकैबुलरी वर्ड से स्टार्ट हुआ तो देख कर, कुछ करके ऐसे बोला जाता है, जैसे मान लो रनिंग तो दौड़ कर, ऐसे वो सीइंग देख कर। वाइल सीइंग होता तो वाइल सीन, तब वाइल के साथ सीन होता, उसको अलग मीनिंग है, जस्ट लीव इट एंड नो इट। सीइंग मीन्स होता है देख कर, दैट द वुल्फ, वह भेड़िया, वॉज स्टार्विंग, तो वह भेड़िया कैसे था? अब देख वॉज के साथ आईएनजी लग गया तो रहा था, रही थी, भूख से मर रहा था, मतलब यह देख कर, ये कुत्ता ये देख रहा है यहाँ पर कि कुत्ता ऐसे दूर से, जैसे यहाँ पर क्या स्टोरी है, तो सीइंग मतलब देख कर, द वुल्फ किसको? भेड़िया को, वॉज स्टार्विंग मतलब भूख से मर रहा था, द डॉग डिसाइडेड, तब डॉग डिसाइड करता है, ठीक है, निश्चय करता है, टू हेल्प हिम, उसे, हिम मिल उसे, तो उसे हेल्प करने के लिए। ही वेंट अप टू द वुल्फ एंड सेड, ही वेंट अप मतलब वेंट अप का मतलब होता है किसी की ओर जाना, कुछ चीज़ का वृद्धि होना, तो यहाँ पर वेंट अप टू द वुल्फ, अब यहाँ पर जानवर की ओर आया, वेंट अप, वेंट मीन्स गया, वेंट अप मीन्स उसकी ओर गया, बढ़ते हुए जाना, कोई भी चीज़ बढ़ते हुए मतलब वेंट अप टू द वुल्फ, वुल्फ की ओर, भेड़िया की ओर, एंड सेड और बोला, कम विथ मी, मेरे साथ, कम विथ साथ, मी मीन्स मुझे, कम विथ मी टू माई मास्टर, मेरे साथ चलो, टू माई मास्टर मतलब मेरे मास्टर के पास, मेरे मास्टर में जहाँ पर वो रहता था, ठीक है, ओके। सो आई थिंक you are understanding. Please subscribe the channel if you are feeling the good, and if its a story is good, so please subscribe and like the channel so that we can upload a number of stories, moral stories, vocabulary words, everything I can upload, okay. तो आप जब तक नहीं करोगे, so how it's possible, how can we know? तो ज़रूरी है ना लाइक करना, कमेंट में भी अपना राय बताएं क्या चाहते हैं। तो ही इज अ गुड मैन, तो बता रहा है कि वह बहुत अच्छा इंसान है, कुत्ता बता रहा है। ही विल टेक गुड केयर ऑफ यू, देख टेक केयर मतलब आपका पालन पोषण करना, अच्छा पालन पोषण का, टेक गुड केयर ऑफ यू मतलब वह करेगा, विल का यूज है, गागेगी आ जाएगा, हमेशा जब फ्यूचर की बात होती विल आएगा, विल शैल ही होगा, विल हैव टू, विल हैव होगा, विल हैव टू होगा, विल होगा, ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म जब हैव कभी भी लग जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और टू के बाद कभी नहीं लगता। तो ये स्टोरी के माध्यम से मैं एक्सप्लेन भी करती जाती हूँ ग्रामर रूल्स, सो दैट यू कैन मेक सेंटेंसेस, नंबर ऑफ सेंटेंसेस। कम विथ मी, मेरे साथ चलो, सॉरी आई हैव टू रीड हियर। ही विल टेक गुड केयर ऑफ यू मतलब वह अच्छा केयर करेगा आपका। वॉट अ स्ट्रेंज रिक्वेस्ट, क्या अजीब रिक्वेस्ट था, ठीक है। वॉट अ स्ट्रेंज मीन्स अजीब रिक्वेस्ट, तो वो ऐसे सोच रहा, कौन सोच रहा, इस टाइप का होता है जब इनडायरेक्ट वे से बोला जाता है स्टोरियों में। तो भेड़िया सोच रहा है क्या अजीब रिक्वेस्ट है, मतलब अजीब मतलब कि अननोन पर्सन जब कोई ऐसे बोलता है तब यही बोलते हैं ना, क्या मतलब जो अजनबी ऐसे रिक्वेस्ट कर रहा। द वुल्फ थॉट, ऐसा भेड़िया बोला, सोचा। हाउएवर, कैसे भी हो, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, टू गो विद द, जाना, विथ साथ में, द डॉग, कुत्ते के साथ। जस्ट देन, तब उसी के बाद, ही नोटिस्ड सम, उसी जब ऐसे डिसाइड किया तभी, जस्ट देन मतलब तभी ही, ठीक है। जस्ट देन मीन्स तभी ही, यहाँ पर समझो तभी ही नोटिस, उसने नोटिस किया कुछ चीज़, ठीक है। ही नोटिस्ड, ओके। सम हेयर अराउंड द डॉग्स नेक हैड फॉलन, हैड मीन्स पास्ट की बात है, तो कुछ हेयर, सम मीन्स कुछ हेयर, अराउंड द नेक, डॉग्स नेक, देखो अराउंड मीन्स चारों तरफ होता है, ठीक, अराउंड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के चारों तरफ, अराउंड द डॉग्स नेक, डॉग मतलब कुत्ते के, नेक मीन्स गर्दन, तो कुत्ते के गर्दन की चारों तरफ उसने महसूस किया। हैड फॉलन मीन्स हेयर जो था, फॉलन था मीन्स, फॉल मीन्स गिरना, और गिरा हुआ, फॉलन मीन्स गिरा हुआ, ठीक है। द डॉग एक्सप्लेन, तब कुत्ता ने एक्सप्लेन किया, इट इज़ द मार्क ऑफ माई कॉलर, तब कुत्ता क्या बोलता है कि ये जो मार्क है, ये मार्क है मेरे कॉलर का, मेरे मतलब कॉलर का, ठीक है, मेरे गले में जो चिन्ह है, मार्क है। इट इज़ यूज्ड, इसका यूज किया जाता है, देखो इट इज़ यूज टू, एक इस टाइप का पैसिव वॉइस टाइप का, यूज टू, ठीक है,
जब हेल्पिंग वर्ब के साथ रहता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ऐसा किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। तो इट इज़ यूज टू कीप मी, कीप मीन्स रखना मुझे, चेन मीन्स चेन में बांध कर, एट नाइट रात को। तो ये मेरा क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है, मुझे रात को चैन में बांध कर। द वुल्फ वॉज शॉक्ड, शॉक मीन्स होता है आश्चर्यचकित हो जाना, चकित हो जाना, ठीक है। द वुल्फ वॉज शॉक्ड, वॉज के साथ अगर थर्ड फॉर्म है तो कैसे, चकित हो जाना, ऐसा हो जाना। तब कुत्ता ने क्या, चकित हो, भेड़िया ने चकित हो गई। आई डोंट नीड योर फीस, फीस मीन्स भोजन, एट द कॉस्ट, एनी कॉस्ट, मतलब किसी भी कीमत में, ऑफ माई फ्रीडम, मेरी स्वतंत्रता पे। क्या बोला, आई डोंट नीड, नीड मतलब आवश्यकता, तो डोंट नीड मुझे आवश्यकता नहीं है। डू किस में यूज होता है, हमेशा ध्यान दें। डू क्या क्या, हैव टू, हैव, हैज, डू, डज, इज, आर, एम, ये जो सब होते हैं वो किस में यूज होते हैं, प्रेजेंट की बात होती है। तो जब स्टोरी के माध्यम से एक्सप्लेन किया जाता है तो अपने बारे में जब एक्सप्लेन करता है तो प्रेजेंट में ही बताएगा कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, तो वही बता रहा कि मुझे आवश्यकता नहीं है। योर फीस्ट, आपका भोजन, आपका दावत जो होता है, आपका जो भोजन, एट द कॉस्ट, एनी कॉस्ट, मतलब किसी भी कीमत में, ऑफ माई फ्रीडम, मेरी स्वतंत्रता से, मतलब जो मेरी स्वतंत्रता है वही ज़्यादा अच्छा है, आपका भोजन मुझे नहीं चाहिए, वो ऐसे बोल दिया वुल्फ, भेड़िया। वुल्फ सेड एंड रैन अवे, रन अवे भाग जाता है, रैन अवे मीन्स भाग गया, ठीक है। रैन अवे यहाँ पर लिख देती हूँ, भाग गया। द वुल्फ सेड, तब भेड़िया बोला और भाग गया। स्टोरी का नैतिकता जो मोरल है, जो सिद्धांत हो, क्या था, फ्रीडम इज प्रीसियस, समझो स्वतंत्रता जो होती है वो जो बहुत कीमती होती है। आप स्वतंत्रता से कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन इम्प्रूव टू योर सेल्फ, यू कैन सर्च एनीथिंग, don't depend to any person, to anyone. If you are doing best in your life, you can do anything. So please always do best, don't feel lazy, don't waste your time, okay. So I am sharing here some vocabulary words I think we have to explain you and upload in the telegram, okay. तो वुल्फ मीन्स होता है भेड़िया, वन डे मीन्स एक दिन, लेफ्ट मीन्स छोड़ना, रीच्ड मीन्स पहुंचा, विलेज मीन्स गांव, सर्चिंग मीन्स तलाश करना, सडनली मीन्स अचानक, मीट का मेट होता है मीन्स मिलना। यहाँ पर जो दिया, वॉट एवर इज गिवन हेयर, दैट इज दैट वोकैबुलरी वर्ड्स आई एम टेकन हेयर, ओके। प्लम्प एंड हेल्दी, प्लम्प एंड हेल्दी मीन्स मोटा और स्वस्थ। और टेलीग्राम में अगर ज्वाइन करते हो तो कभी कभी मैं ग्रुप बना दूंगी ताकि आप एक दूसरे से टॉक कर पाओ, यू कैन इम्प्रूव योर वर्ड्स, वोकैबुलरी वर्ड्स, स्पीकिंग, ओके। सो जरूर प्लीज़ डू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। स्किनी मीन्स, स्किनी एंड डर्टी मीन्स पतला दुबला, अलॉट मीन्स बहुत सारा, ओके। नेक्स्ट वन इज हॉन्ट मीन्स शिकार, सीइंग मीन्स देखते हुए, स्टार्विंग मीन्स भूख से मरना, ओके। नेक्स्ट वन इज डिसाइडेड मीन्स निश्चित, वेंट अप मीन्स पास आया, की ओर आया, ये कोई चीज़ का बढ़ना, रेज्ड अप, वेंट अप मीन्स समथिंग इज इंक्रीजिंग, ऊपर जाना। कम विथ मीन्स मेरे साथ आओ, रन अवे मीन्स भाग गया, प्रीसियस मीन्स कीमती। सो दीज आर द वोकैबुलरी वर्ड्स, यू हैव टू नो इट, you have to learn it. If you are not knowing, if you are not know well, if you are beginner, so please join the telegram, because there if you will be number of students, so I can make some group, and you can talk with each other very easily way. Thank you for watching, we'll meet in next video.